स्वागत है फिर से हमारे इस आज के एपिसोड में। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहल कुमार रहाणे। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक और पंचकर्म एक्सपर्ट हूँ। सबसे पहले तो धन्यवाद आप सभी का कि हमने जो नई श्रृंखला शुरू की है निरोगी भव, उसको आप सभी ने बहुत ही उत्साहपूर्वक प्रतिसाद दिया है। निरोगी भव ये हमारी जो श्रृंखला है, इसमें हम उन सवालों का जवाब देते हैं जो आपके मन में है आपके स्वास्थ्य के प्रति, और ये जवाब हम आयुर्वेद संहिताओं के माध्यम से देते हैं। अगर आपको भी कुछ सवाल पूछने हैं तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9220900900। इस पर आप आपके सवाल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से कर सकते हैं, या कोई इमेज या वीडियो या ऑडियो के माध्यम से भेज सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस निरोगी भव का सिलसिला। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल कोरोना महामारी के वजह से पूरे विश्व में मनुष्य जीवन जो है वो प्रभावित हुआ है, और हमें काफ़ी सारे सवाल कोरोना या उसी से संबंधित आए हैं। तो उसी पे प्रकाश डालेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। मिस्टर राहुल भिंगार दिवे और श्री प्रवीण भोकरे, इन्होंने सवाल पूछे हैं कोरोना के बारे में। उसी का आज के इस एपिसोड में हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। आज हम जानेंगे कि कोरोना में हमें गर्म पानी क्यों पीना चाहिए, गर्म पानी पीने के भी कुछ फायदे हैं, या जैसे कुछ लोग कहते हैं कि गर्म पानी, काढ़ा, ये सब चीज़ें तो बकवास है। तो ये बकवास है या इसका कुछ शास्त्रीय कारण भी है? आयुर्वेद संहिता में क्या बताया है, इसका वर्णन आज के एपिसोड में हम देखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि गर्म पानी काफ़ी प्रदेशों में पिया जाता है जहाँ ठंड ज़्यादा है, या जो कोस्टल एरियाज है वहाँ की तो दिनचर्या में भी गर्म पानी पीने का रिवाज है। जो लोग पीड़ित होते हैं, जो लोग बीमार होते हैं, या जिन्हें बुखार वगैरह होता है, ऐसे लोगों को भी डॉक्टर गर्म पानी पीने की सलाह देते हैं। तो इस गर्म पानी का क्या महत्व है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। महर्षि वाग्भट ने अपना जो ग्रंथ है अष्टांग हृदय, इसमें गर्म पानी और उसके गुणों का काफ़ी अच्छे से वर्णन किया है। कुल 14 फायदे बताए हैं गर्म पानी पीने के। तो हमें ये अगर ध्यान में आए तो गर्म पानी का सेवन कितना महत्वपूर्ण है ये हमें अच्छे से पता चल जाएगा। सूत्रस्थान में महर्षि वाग्भट ने लिखा है कि दीपनम पाचनम कंठ्यम लघुष्णम बस्ति शोधनम हिदमा आधमान अनिल श्लेष्म सद्य शुद्धे नवज्वरे कासाम पिनस श्वास पार्श्वरुक्षु च शस्यते। इसका मतलब है कि दीपनम पाचनम कंठ्य, पहले जो इसके गुण बताए हैं 2 गुण, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि दीपन और पाचन ये काम गर्म पानी करता है। दीपन का मतलब है अग्नि दीपन करना, हमारी जो कोष्ठ अग्नि है, हमारी जो भूख है वह बढ़ाने का काम गर्म पानी करता है। और पाचनम यानी पाचन करना, आम पाचन करने का काम गर्म पानी करता है। आम का मतलब है जो हमारा अजीर्ण हुआ है, अपचन हुआ है, उससे जो शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं, तो इन टॉक्सिन्स को डाइजेस्ट करने का काम गर्म पानी करता है। तो इसलिए गर्म पानी पीना हमारे शरीर के टॉक्सिन्स कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे जो बताया है कि कंठ यानी कि कंठ, गला, गले के लिए गर्म पानी बहुत ही हितकारक है। गले में जो खराश बनती है, जो कफ बनता है, जो गले में स्त्राव बनते हैं, तो उनका नाश करने के लिए गर्म पानी का बहुत महत्व है। आगे लघु उष्ण यानी लघु पाचन के लिए गर्म पानी जो है वो हल्का रहता है। जब आयुर्वेदिक उपचार करते हैं तो काफ़ी दवाइयाँ गर्म पानी में लेने की सलाह दी जाती है। तो इसका एक ही महत्व है कि जब आप गर्म पानी से दवा लेते हैं तो गर्म पानी पाचन में हल्का होता है और वो दवाई का पाचन भी करने में मदद करता है। तो ये है उसका अगला गुण। और अगला गुण बताया है वो है बस्ति शोधनम, यानी बस्ती का शोधन करना। आपका जो मूत्र वह संस्थान है, तो ये मूत्र की शुद्धि करने का काम भी गर्म पानी करता है।
आगे जो इसका गुण बताया है वो है हिदमा। हिदमा यानी कि हिचकी लगना। जब हिचकी लगती है तो काफ़ी बार इसका जो कारण रहता है वो अजीर्ण होना या पेट फूलना या आपके पाचन संबंधी रहता है। तो ये हिदमा या ये हिचकी कम करने में भी गर्म पानी बहुत अच्छे से मदद करता है। और आधमान, आधमान यानी पेट फूलना या अजीर्ण होना, तो अजीर्ण होने के बाद भी गर्म पानी पीने का प्रावधान आयुर्वेद ने बताया है। आपको शायद घर में भी ये महसूस होता होगा या आपको याद भी हो कि जैसे ही जब पेट दुखने की कंप्लेंट्स बच्चे करते हैं तो दादी नानी हमेशा बोलती है कि गर्म पानी पियो और कुछ मत खाओ, तो इससे आपका पेट सुधर जाएगा। तो गर्म पानी का यही महत्व है कि ये आधमान या जो अजीर्ण होता है उसका पाचन करने में, उसका डाइजेशन करने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे इसका गुण बताया है वो है अनिल और श्लेष्म। अनिल इसका मतलब है वात। वात संबंधी जो भी बीमारियां है तो उसके लिए गर्म पानी बहुत हितकारक होता है। और साथ में श्लेष्म यानी कफ से संबंधी जो भी बीमारियां है उसमें भी गर्म पानी का महत्व होता है। तो ये दोनों बीमारियों में, वात और कफ का शमन करने में गर्म पानी फायदेमंद होता है। और नवज्वर, नवज्वर यानी कि बुखार, जो नया बुखार है उसमें भी गर्म पानी पीना उसके लिए महत्वपूर्ण होता है या उसमें फायदे कारक होता है। गर्म पानी पीने से आम पाचन होता है, जो भी टॉक्सिन शरीर में होते हैं वो भी कम होते हैं और इसी के वजह से जो ज्वर आता है, जो बुखार आता है वो भी कम होने में गर्म पानी का महत्व है। आगे जो बताया है महर्षि ने कि कासाम पिनस श्वास। कास यानी कि खांसी, खांसी में गर्म पानी मददगार होता है। कफ के पाचन में इसका महत्व होता है। पीनस यानी सर्दी, सर्दी की जो शिकायत रहती है उसमें भी कफ दृष्टि से सर्दी होती है, नाक बहना, छींक आना, सांस लेने में तकलीफ होना, तो इसके लिए भी गर्म पानी से फायदा होता है। और श्वास, श्वास मतलब सांस की बीमारी, अस्थमा जिसे बोलते हैं, इसके लिए भी गर्म पानी बहुत उपकारक है। ये भी कफ से संबंधी बीमारी है और कफ का विलयन करने में, कफ को पिघालने में भी गर्म पानी बहुत फायदेमंद होता है। तो इसके लिए भी गर्म पानी बहुत मददगार होता है। और सबसे आखिरी इसका फायदा बताया है वो है पार्श्व रुख। पार्श्व यानी आपकी जो पसली होती है, आपकी जो रिब्स होती है, तो इसमें जो दर्द होता है, अभी पार्श्वशूल या रिब्स में जो दर्द होता है वो अलग अलग वजहों से होता है, लेकिन उसमें भी जो दर्द है जो वात से संबंधी है, कफ से संबंधी है, कफ से होने वाली बीमारियां जैसे निमोनिया है, सर्दी खांसी है, कफ के वजह से जो दर्द होता है वो करने में भी गर्म पानी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये पूरे 14 फायदे बताए हैं गर्म पानी पीने के बारे में आयुर्वेद संहिताओं में। तो जैसे हम देख रहे हैं कि कोरोना में इस गर्म पानी का क्या महत्व है, तो अगर हम कोरोना के लक्षणों का अभ्यास करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि कोरोना के जो लक्षण हैं, सबसे पहला लक्षण होता है सर्दी होना, फिर खांसी, बुखार आना। ये तीनों लक्षण जो है इसमें गर्म पानी फायदेमंद होता है। और चौथा जो लक्षण है पार्श्व रुख यानी पसली में दर्द होना, ये भी जब कोरोना की अत्यायिक अवस्था होती है, कोरोना के पेशेंट जब क्रिटिकल अवस्था में जाते हैं तो उसमें भी ये सारे लक्षण निर्माण होते हैं। तो ये वात संबंधी भी बीमारी है, कफ संबंधी भी बीमारी है, इसमें सर्दी भी होती है, खांसी भी होती है, बुखार भी होता है, पार्श्व रुख यानी पसली में दर्द भी होता है। तो ये सभी लक्षणों का अगर हम विचार करते हैं तो इसमें गर्म पानी पीना सबसे श्रेष्ठ चीज है। और साथ ही अगर आपको कोरोना से दूर रहना है तो आपका पाचन तंत्र भी अच्छे से काम करना जरूरी है, आपका मेटाबॉलिज्म या आपकी चयापचय क्रिया भी अच्छी रहना जरूरी है, जिसमें भी गर्म पानी पीना बहुत ही मददगार होता है। तो अगर सभी मायने में देखेंगे तो गर्म पानी ही वो चीज है जो आपको कोरोना होने से भी रोक सकती है। कोरोना आपको हुआ है तो इसमें भी कोरोना से बाहर आने में मदद करती है।
तो इसलिए गर्म पानी का सेवन जो है वो कोरोना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको कोरोना नहीं भी हुआ है तो भी आप गर्म पानी का सेवन कीजिए, ताकि आपका पाचन तंत्र की क्रिया जो है वो अच्छे से चलती रहे, आपका जो डाइजेशन है वो अच्छा रहे, जिससे आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी रहेगी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और आप इस बीमारी से दूर रह पाएंगे। और आपको कोरोना हुआ भी है तो आपका जो उपचार चल रहा है उसी के साथ आप ये गर्म पानी का सेवन करेंगे तो वो भी आपका पाचन, आपकी इम्यूनिटी, आपका कफ, वात, ये सभी का संतुलन करेगा और ये बीमारी को आगे बढ़ने से रोकेगा और इसे रिकवर करने में भी आपकी मदद करेगा। तो ये जानकारी थी आज के आपके इस सवाल के बारे में। आपके और भी कुछ सवाल है तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारी हेल्थ लाइन है, इस पर आप हमसे सवाल पूछे। अगले एपिसोड में हम और भी आपके कोरोना से संबंधी भी और आपके स्वास्थ्य संबंधी भी सवालों को लेकर आएंगे। तो फिर से मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक खुद का ख्याल रखिए। इस वीडियो को जरूर फैलाइए उन लोगों तक जिनका आपको ख्याल है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। निरोगी भव।